नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे बायो में बोटनी की। यानी बायो की बात करें और जूलॉजी के साथ अगर हम बोटनी नहीं देखते हैं, प्लांट्स को नहीं पढ़ते हैं, तब हमारे लिए थोड़ी सी अधूरा होगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में देखेंगे कि प्लांट्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे द प्लांट्स क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण। यानी हम पौधों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इसके बाद उसके फीचर्स देखेंगे, इसके बाद उनके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द प्लांट्स क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें या कहें हम कि बॉटनी कहेंगे किसे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड देयर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इज कॉल्ड बॉटनी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और उनके आर्थिक महत्व के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जबकि आपको पता है, अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो जो प्राणी विज्ञान है, यानी ह्यूमन बींग से रिलेटेड, ह्यूमन बींग के अलावा जितने भी हम कहें लिविंग थिंग है, हम उसे क्या कहेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत। लेकिन अगर हम बॉटनी की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होगा। अब उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में हम बात करेंगे, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, चाहे वो लैंड प्लांट हो, या फिर एक बीज वाला पौधा हो, या फिर दो बीज वाला पौधा हो। तो ये चीज समझ में आई कि हम बॉटनी किसे कहेंगे, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों और उनके आर्थिक महत्व के साइंटिफिक स्टडी की बात करें, महत्व की बात करें, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो किसे कहेंगे सर? हम जूलॉजी को अगर फादर कहें, द फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, यानी अरस्तु। प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। वैसे ही थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जहां अरस्तु को हम जूलॉजी के लिए कहते हैं, वहीं थियोफ्रेस्टस को किसके लिए कहेंगे? तो बॉटनी के लिए कहेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कहेंगे। तो क्या थियोफ्रेस्टस साहब हैं जिन्होंने पूरे बॉटनिकल वर्ल्ड को, या कहें हम प्लांट्स को, अलग अलग भागों में डिवाइड किया? कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो पौधों का वर्गीकरण किया है जिसने। तो हाँ, आगे देखते हैं कि पौधों का वर्गीकरण, या कहें क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, या द प्लांट्स क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण किसने किया है। देखिए, अब जैसे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, तो क्लासिफिकेशन दिया किसने? एकलर ने दिया। अब देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस किस पार्ट में हुआ है, किस किस भाग में हमने प्लांट किंगडम को बांटा है। तो जैसा कि आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण, यानी कहें बॉटनिकल वर्ल्ड इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वानस्पतिक जगत को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? एक है क्रिप्टोगेमस प्लांट, यानी अपुष्पोद्भिद पौधे, और दूसरा है फेनोरोगेमस प्लांट्स, यानी पुष्पोद्भिद पौधे। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होगा, जिसमें फ्लावर नहीं होगा, और एक फेनोरोगेमस प्लांट्स, यानी ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर होंगे। तो सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया, किसमें? क्रिप्टोगेमस और फिर फेनोरोगेमस। अब फिर से हमें देखना पड़ेगा क्रिप्टोगेमस में कि क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत हम किसे किसे डिवाइड करेंगे। यानी सबसे पहले कह दें कि बॉटनिकल वर्ल्ड को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें किसमें? क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस दैट मीन्स जिसमें क्या होगा, फ्लावर नहीं होंगे, और फेनोरोगेमस दैट मीन्स जिसमें फ्लावर मौजूद होगा। अब क्रिप्टोगेमस की बात करें तो देखिए क्या कहा क्रिप्टोगेमस का एग्जांपल, कि दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नो फ्लावर एंड सीड, यानी इन प्रकार के पौधों में कोई फूल और बीज नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लगा दिया। आप सोचिए, मशरूम का एग्जांपल देते हैं, हम उदाहरण देते हैं। मशरूम, ना कोई सीड है, ना कोई बीज होता है, ना कोई फूल है, ना कोई पत्ती है, यानी अंडर डेवलप कहें हम, अविकसित अवस्था में। अविकसित अवस्था कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए कह दें कि अविकसित दैट मीन्स उसमें ना कोई फूल है, ना कोई बीज है,
और ना कोई फल दिखेगा। जबकि अगर हम मैंगो के एग्जांपल लें, अब देखिए ये फुली डेवलप है सर, इसमें सीड भी होगा, इसमें लीफ भी है, फिर इसके बाद फ्रूट्स भी है, फिर फ्लावर भी है, लेकिन क्रिप्टोगेमस में कुछ भी मौजूद नहीं होगा, ना फ्लावर होगा और ना ही सीड होंगे। ठीक है, अब देखिए क्रिप्टोगेमस को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। इन्हें निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमस और फैंड्रोगेमस, और फिर से क्रिप्टोगेमस को तीन भागों में डिवाइड करेंगे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसलिए रिवीजन करा दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब सवाल उठता है सर थाइलोफाइटा क्या होगा, ब्रायोफाइटा क्या होगा, टेरिडोफाइटा क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं थाइलोफाइटा के अंतर्गत हम कौन कौन से प्लांट को रखते हैं, फिर देखेंगे ब्रायोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले थाइलोफाइटा देखिए क्या कहा, द बॉडी ऑफ द प्लांट्स इन दिस ग्रुप इज थाइलस। थाइलस दैट मीन्स द प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स और लिप्स एक्सेट्रा। इस समूह के पौधों में जो बॉडी होगा, शरीर होगा पौधों का, वो बिल्कुल सुकाय होगा। सुकाय यानी ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लिप्स होगा, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा किसी में। उसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। यानी थैलोफाइटा का जो बॉडी है वो बिल्कुल थाइलस है, दैट मीन्स जिसमें रूट नहीं है, स्टेम्स नहीं है और फिर लिफ नहीं पाए जाते हैं। तब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मशरूम। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। एक क्वेश्चन यहां बन गया आपका ये कि प्लांट जगत का, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, थाइलोफाइटा है। देयर इज नो कंडक्टिंग टिश्यू, कोई संवहन उत्तक नहीं होता है। अब आप सोच रहे हो सर संवहन उत्तक कंडक्टिंग टिश्यू क्या है। सर प्लांट में एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है कि जमीन से वाटर को कंजर्व करना यानी खींचना, संरक्षित करते हुए, और फाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को पूरे प्लांट में पहुंचाना। लेकिन थैलोफाइटा की बात करेंगे तो नो जाइलम नो फ्लोएम, दैट मीन्स नो कंडक्टिंग टिश्यू, कोई संवहन उत्तक नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्लांट जगत कहें हम, पादप जगत कहें, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, नो कंडक्टिंग टिश्यू, कोई संवहन उत्तक मौजूद नहीं है। संवहन उत्तक का एग्जाम्पल दे दिया जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए फिर से थाइलोफाइटा को हम दो भागों में डिवाइड कर दिए। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इसे दो समूहों में बांटा गया है, अलगी और फंगी, या कहें फंगस या फंगस कवक। यानी थाइलोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया, शैवाल और कवक। अब देखते हैं शैवाल क्या है। सर शैवाल का अध्ययन अगर कहें हम, सबसे पहले द स्टडी ऑफ अलगी, शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल समझते हैं, जैसे आप देखेंगे जितने भी नमी युक्त जगह है, मॉइस्चर जो प्लेस है, वहां पे देखते होंगे एकदम अलगी जैसा दिखता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। द अलगी हैव क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। शैवाल में पर्णहरित होंगे एवं आत्मपोषी होते हैं। यानी जिसे हम काई कहते हैं, चाहे वो आप तालाब के आसपास या कुआं के आसपास जहां पे नमी बहुत ज्यादा है वहां पे दिखता है। तो क्या क्वेश्चन निकल कर आया कि अलगी किसका एक उदाहरण है, थाइलोफाइटा का। शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। शैवाल में क्लोरोफिल होगा लेकिन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी बेचारा खुद से सब कुछ करेगा। जबकि हम एक
डेवलप प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जड़ का काम अलग है, पत्ते का काम अलग है, यानी जाइलम और फ्लोएम का काम अलग है। लेकिन बेचारे शैवाल में पर्णहरित है और आत्मपोषी होते हैं, सब कुछ खुद करेगा, कोई भी हेल्पिंग ऑर्गन्स नहीं होंगे उनके। ठीक है, अब दूसरी बात करें फंगी, फंगस, द स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है फंगी में, यानी उदाहरण दे दें मशरूम, आप देखे होंगे कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट होता है। एक चीज और मैं समझा दूं, जो फंगस है, फंगी है, अब याद होगा कि जो हमारा बॉडी है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जो कवक हैं, फंगी हैं, उनमें सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज के नहीं होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि फंगस के सेल वॉल किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? चलो, कवक में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा। अब आ जाए ब्रायोफाइटा। अब दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, यह स्थलीय पौधों का पहला समूह है। हमने क्रिप्टोगेमस में क्या देखा? थाइलोफाइटा देखा। थाइलोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किए, अलगी और फंगी। और फिर से ब्रायोफाइटा की बात करें कि यह स्थलीय पौधों का पहला समूह है। सिंस दे आर फाउंड इन ड्राई एंड मॉइस्ट एरियाज, these plants are commonly known as amphibians of the plant kingdom। यद्यपि ये शुष्क और नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों को सामान्यतः आमतौर पर वनस्पतिक जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है। एम्फीबियंस यानी सर फ्रॉग का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो वैसे ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट होंगे वो वाटर में भी उत्पन्न होंगे और लैंड पर भी उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। एम्फीबियंस यही है, यानी ये पौधे कहां उगेंगे? तो जमीन पर भी और वाटर में भी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी, अब लैंड प्लांट है ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें भी कंडक्टिंग टिश्यू होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा। यानी अल्सो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू इज द लैक ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक का अभाव होता है। तो अभी मैंने बताया जाइलम का काम क्या है? नीचे से वाटर को क्या करेगा? खींचेगा। और फ्लोएम का काम क्या है? कि पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पूरे प्लांट में पहुंचाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। द मॉस नेमली स्फेगनम इज कैपेबल ऑफ सॉकिंग वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। स्फेगनम नामक काई अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। अब इसलिए पता है जितने भी माली हैं गर्मियों के दिनों में खासकर स्फेगनम काई का यूज करते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह पौधा को ले जाने में स्फेगनम नामक काई का यूज किया जाता है ताकि वो पौधे पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाएं। अब सोचो 18 गुना पानी सोखेगा अपने वेट का, यानी कितना पानी ये अपने में संचित करके रखता, अकोमुलेट करके रखता है, जमा करके रखता है। Therefore, gardeners use it to protect from drying while taking the plants from one place to another। इसलिए कहा कि माली स्फेगनम नामक काई का उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसका प्रयोग माली द्वारा किया जाता है? स्फेगनम नामक काई, जो ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। यानी अभी भी हम क्रिप्टोगेमस की बात कर रहे हैं, यानी अभी भी सीड
रूट, फ्लावर डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए टेरिडोफाइटा, जो थर्ड वन था। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर मोस्टली फाउंड इन वेट सैड प्लेसेस, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। इस समूह के पौधे ज्यादातर नमी, छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। यानी टेरिडोफाइटा जो प्लांट है इसके अंतर्गत वो कहां पाए जाएंगे, तो ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा नमी हो, जंगल हो, या माउंटेनियस प्लेस हो, या पहाड़ों पे पाए जाते हैं। अब ये जो पौधा है, द बॉडी ऑफ द प्लांट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। यानी क्रिप्टोगेमस में जड़, तना और पत्ती दिखा लेकिन फूल नहीं दिखा है, ये याद रखिएगा क्रिप्टोगेमस में। जबकि यहां स्पष्ट लिखा हुआ अपुष्पोद्भिद पौधे, फ्लावर का क्या होगा, अभाव होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्न, एजोला, टेरिडियम, लाइकोपोडियम इत्यादि। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। इनमें से कौन टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फर्न है, अजोला है, टेरिडियम है, लाइकोपोडियम है, सब किसके उदाहरण हैं, टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। अब आ जाए फेनोरोकेमस या फ्लोरल प्लांट, यानी पुष्पोद्भिद पौधे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे फूल है। यानी ऑल द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर वेल डेवलप्ड। इस समूह के सभी पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, अर्ध विकसित नहीं, पूर्ण विकसित। अब इसे भी क्या हम डिवाइड करते हैं क्या, अलग अलग समझते हैं। यानी याद रखिएगा कि पूर्ण रूपेण डेवलप होंगे, यानी फूल भी होगा उसमें, फल भी होगा और बीज भी होगा। उसमें क्या था कि भाई पत्ती दिख रहा है लेकिन ना फूल का पता है ना फल का पता है। देखिए, अब इसे दो भागों में आगे डिवाइड करते हैं सर। फेनोरोगेमस और फ्लोरल प्लांटो कहें हम कि दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इन्हें आगे दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृति बीज और आवृत्ति बीजी। अनावृति बीजी यानी कि जो सीड होंगे वो क्या होंगे, नैकेड होंगे। वो क्या होंगे, नैकेड होंगे, यानी कहें कोटेड नहीं होगा, बीज के ऊपर कवर नहीं होगा। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा, बीज में कवर होगा। जिम्नोस्पर्म में बीज में कवर नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में बीज में कवर होगा। और आगे एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड करेंगे, मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोन यानी जिसमें एक बीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल राइस या पैडी कहें। और डाइकोटिलीडोन जिसमें दो बीज होगा, फॉर एग्जांपल ग्राम, चना। तो केवल यह दिमाग में याद रखना है कि हमने कैसे कैसे कैटेगराइज किया, डिवाइड किया। सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को तीन भागों में डिवाइड किए, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थाइलोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया था, एल्गी और फंगी। और फिर से फेनोरोगेमस को दो भागों में डिवाइड किए, जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो समझते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये देख रहे होंगे, जिम्नोस्पर्म यानी क्या है, कोटेड नहीं है, उस पर कवर नहीं है। एंजियोस्पर्म क्या है, कोटेड होगा, कवर होगा। देख रहे हो, यानी बीज कहां है, बीच में है, फल के बीज में, चाहे टोमेटो की बात करें या एप्पल की बात करें। ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म। टाइपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप प्लांट्स आर द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल्स। इस प्रकार के पौधों की विशिष्ट विशेषताएं नग्न बीजाणु की उपस्थिति है। यानी कहें कि इनमें जो पौधा, इस ग्रुप में जो पौधा पाए जाएंगे, उनके जो बीज होंगे बिल्कुल नेकेड होंगे, कोई कवर नहीं होगा। These plants are in the forms of trees and bushes. इनके पौधे वृक्ष और झाड़ियों के रूप में उगते हैं। उदाहरण देंगे, समझ में आ जाएगा। प्लांट्स आर वुडी,
पौधे क्या होंगे? काष्ठीय होंगे, लकड़ी होंगे, तनी होंगी। पेरिनियल एंड टॉल, 12मासी यानी 12 महीने लगेंगे और लंबे होंगे। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, पौधे के भाग जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। तो सर अब जैसा कि नेकेड है तो परागण कैसा होगा? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एयर। अब समझिएगा, मान लीजिए यहां पेड़ है, पेड़ जैसे ही पेड़ हुआ यहां पे बीज लगा, बीज गिरा जमीन पे, और जमीन पे गिरने के बाद ये हवा के जरिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया, और फिर मान लीजिए ये बीज यहां आ गया और बारिश हुई और फिर ये जन्म गया। यानी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एयर, परागण वायु के माध्यम से होता है। नेकेड है ना। अब जैसे मान लो हमें बीज पपीता लगाना है, तो सर पपीता के जो बीज हैं वो फल के अंदर पाया जाएगा। हम जब तक उसे पपीता को 2 टुकड़े में नहीं बांटेंगे तब तक उसका बीज नहीं बाहर आएगा। जबकि इसका बीज क्या होगा? जैसे ही पेड़ से गिरा, नेकेड है, हवा के जरिए एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल किया और फिर हल्की सी बूंदें गिरी, बारिश हुई और फिर वो पेड़ वहां निकल आता है। यही कहता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एयर, परागण वायु के माध्यम से होता है। द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम इज सिकोया कम्स अंडर इट। पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा या सबसे लंबा पौधा कहें हम, सिकोया इसी के अंतर्गत आता है, जिसे हम रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं सिकोया को। पता है इसकी हाइट कितनी होती है? 120 मीटर हाइट होती है। इतनी ऊंची पौधे होते हैं ये सिकोया। इट्स हाइट इज अप्रॉक्स 120 मीटर्स। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर होता है। अब इसके अंतर्गत द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट इज जैमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया होगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया होगा, जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब आ जाए एंजियोस्पर्म, आवृत्ति बीजी, जिस पर कवर होगा। इन दिस प्लांट्स रूट्स, लीव्स, सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर फुल्ली डेवलप्ड। आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म में जो पौधे होंगे, उनके जो जड़ होंगे, उनकी जो पत्तियां होगी, उनकी जो बीज होंगे, उनके जो फल होंगे, फूल होंगे, पूरी तरीके से डेवलप होंगे। इन द प्लांट्स ऑफ दिस सब ग्रुप सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। उसमें क्या था? नेकेड था। इसी के कारण तो पॉलिनेशन के जरिए वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता था और आसानी से उसकी उपज हो जाती थी। जबकि इस उप समूह के जो पौधे होंगे, उसके जो बीज होंगे, वो फल के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? फल के अंदर होंगे। क्लियर है? आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडोन्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया, मोनोकॉटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन। जैसा कि अभी कहा कुछ देर पहले कि सर एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा, मोनोकॉटिलिडोन का एग्जाम्पल यानी कहें जिसमें केवल एक बीज होगा, डाइकोटिलिडोन का एग्जाम्पल कहें जिसमें 2 बीज होगा। एग्जाम्पल में क्या रहेगा? एग्जाम में इनमें से कौन सा पौधा मोनोकॉटिलिडोन के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा पौधा डाइकोटिलिडोन के अंतर्गत आता है। देखिए, बीन सीड एग्जाम्पल समझे। डाइकोट यानी 2 कोटिलिडोन है, और कॉर्न सीड मोनोकोट यानी 1 कोटिलिडोन है, यानी जिसमें एक और केवल एक बीज होगा, जिसमें केवल देखो ये आधा टुकड़ा है, टुकड़ा एक ऐसा बना होगा, ये मान लो इसको टुकड़े हैं, यानी ये डाइकोटिलिडोन है और ये मोनोकोटिलिडोन है। तो अब समझते हैं मोनो में कौन है और डाई में कौन है। देखिए, मोनोकोटिलिडोन, these plants which have only 1 cotyledon in the seed, वे पौधे
जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र होता है उसे हम मोनोकोटिलीडोन कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, राइस चावल, मेज मक्का, व्हीट गेहूं, शुगर केन गन्ना, बाजरा ओट एंड बंबू, यानी ये सब पौधे मोनोकोटिलीडोन का एग्जाम्पल है। और बंबू की बात करेंगे तो सर बंबू क्या है? ग्रास का एग्जाम्पल है, घास का उदाहरण है। बंबू क्या है? घास का उदाहरण है। यानी क्लियर हो गया, मोनो यानी एक, डाई यानी दो, द्विबीजपत्री। ठीक है। दोज प्लांट्स विच हैव टू कोटिलीडोन इन दिस सीड्स, वे पौधे जिनके बीज में दो बीजपत्र होंगे उन्हें हम डाइकोटिलीडोन्स कहेंगे, द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या होगा सर? जूट, कॉटन, कपास एंड लेडीज फिंगर, भिंडी, टैमरिंड, इमली, अशोक, बबूल, लाजवंती कहें या टच मी नॉट, छुई मुई एंड ऑल पल्सेज ग्रुप्स, और सभी दलहन फसलें जितने प्रकार के दालें हैं, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलीडोन्स, द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? आज पौधों का वर्गीकरण करते हैं एकलर साहब। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या किया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड करने के बाद फिर से उसे कैटेगराइज किया और फाइनली हमने देखा मोनोकोटिलीडोन और फिर डाइकोटिलीडोन में डिवाइड कर देते हैं। क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस, यानी ये सब के सब जो हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर के जरिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स है या पौधों का वर्गीकरण है अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नई लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।